Hello everyone. In this video we will discuss about the Aschelminthes, phylum Aschelminthes, and the next phylum, that is Annelida. These two phylums we will discuss in this video. Now first is Aschelminthes. ये जो Aschelminthes होते हैं इसमें एस्क का मतलब होता है राउंड और हेलमिंथस का मतलब होता है वॉर्म. जनरली ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये राउंड शेप में होते हैं, तो इसलिए हम इनको कहते हैं एस्केल्मिंथस. इनकी जो बॉडी होती है अगर हम वो देखेंगे तो अगर हम इनका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो क्या होगा, सर्कुलर बॉडी होती है इनकी, तो इसलिए इनको राउंड वॉर्म्स कहा जाता है. ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड इट्स, काफ़ी सारी हमने इसकी फीचर्स टेबुलर फॉर्म में हमने देख ही लिया था कि जनरली ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं, बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं ये बहुत से ह्यूमन बींग्स में, और अगर हम देखें तो बहुत से एनिमल्स की बॉडी के अंदर ये पाए जाते हैं. सो दीज आर एंडोपैरासाइट्स. ठीक, तो अगर हम इनके सिमेट्री की बात करते हैं तो दीज आर बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं ये. और अगर हम सीलोम की बात करें तो सीलोम इसमें कैसी होती है, स्यूडोसीलोमेट एनिमल्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो सीलोम प्रेजेंट होती है वो पैचेस में प्रेजेंट होती है. सो दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द टेबल. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इट्स फीचर्स ओनली. अगर हम इनकी एलिमेंट्री कैनाल को देखेंगे तो एलिमेंट्री कैनाल इनकी पूरी कंप्लीट रहती है विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंक्स. मतलब इनमें एलिमेंट्री कैनाल का मतलब कंप्लीट है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो डाइजेशन हुआ है वो कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ पे जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो होता है माउथ, और नीचे ही उसके जेनाइटल अपर्चर भी होता है. तो दोनों चीजें प्रेजेंट है, माउथ में भी एंड एनस भी प्रेजेंट है, तो इसलिए डाइजेशन कैसा है, ये कंप्लीट है. और मस्कुलर फैरिंक्स भी इसमें प्रेजेंट होता है, एक ऐसा पैसेज जो कि फूड का और एयर का पैसेज होता है जिसे हम कहते हैं फैरिंक्स. एक यहाँ पे एक्सक्रीटरी ट्यूब भी होता है, अभी मैंने ऊपर बताया कंप्लीट है, तो इसका मतलब एनस और माउथ प्रेजेंट है, तो एक्सक्रीटरी ट्यूब भी प्रेजेंट होता है, जितना भी बॉडी का वेस्ट है उसको रिमूव आउट करने के लिए थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर. जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख ही रहे हैं, ये मेल का स्ट्रक्चर है और ये फीमेल का स्ट्रक्चर है. दोनों कैसे हैं, सेपरेट है. जब सेपरेट इंटी मतलब सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट पे प्रेजेंट होते हैं, सेपरेट बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं डायोशियस. मेल्स एंड फीमेल्स जो होते हैं डिस्टिंक्ट होते हैं, और बिल्कुल हम क्लियरली बता सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, क्योंकि फीमेल जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, दे आर लॉन्गर देन मेल्स, मेल से लॉन्गर होते हैं. फर्टिलाइजेशन अगर हम इनका देखेंगे तो इंटरनल होता है, अंडर फर्टिलाइजेशन होता है, और डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है, मतलब जो यंग वंस होते हैं वो डायरेक्टली रिजेंबल करते हैं एडल्ट से. अगर हम इनका यंग वंस देखेंगे तो वो जनरली बिल्कुल बिलोंग करेंगे एडल्ट से. और इनडायरेक्ट भी होता है कभी कभी बहुत से ऑर्गेनिजम्स में, जिसमें यंग वंस रिजेंबल नहीं करते हैं एडल्ट के साथ. तो दिस इज ऑल अबाउट द एस्केल्मिंथस. बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एस्कैरिस, दिस इज द साइंटिफिक नेम, राउंड वॉर्म होता है. वुकेरेरिया जिसको हम फाइलेरिया वॉर्म कहते हैं, एंसाइलोस्टोमा जिसको हम हूप वॉर्म कहते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द एस्केल्मिंथस. नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फाइलम एनेलिडा. एस्केल्मिंथस के बाद जो फाइलम्स आते हैं वो होते हैं एनेलिडा. यहाँ पे भी जो सिमेट्री अगर हम देखेंगे तो कैसी होगी, वो सिमेट्री होगी बायलेटरली सिमेट्रिकल. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के एनिमल्स होते हैं ये. यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक होती है, इनकी जो बॉडी सरफेस होती है वो सेगमेंट्स में मार्क होती है और मेटामियर्स में मार्क होती है, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये नीरीज का डायग्राम है और ये हिरुडिनेरिया की इमेज है. तो अगर हम इनकी बॉडी को देखेंगे तो आप ये देखिए दोनों में ही क्या है, सेगमेंट्स प्रेजेंट है, मतलब बॉडी इनकी सेगमेंट्स में डिवाइड है, या हम इनको मेटामियर्स भी कहते हैं. और जिनमें ऐसा फीचर होता है जिसमें सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं या मेटामियर्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम कहते हैं सेगमेंटेशन. सो एनेलिडा की बॉडी पे पूरी सेगमेंट्स और मेटामियर्स होते हैं, लिटिल रिंग्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी पे, तो इसलिए इनको जो ये एनेलिडा है ये एक टर्म से आया है, दैट इज एनुलस लिटिल रिंग.
इनकी हम अगर पूरी बॉडी देखेंगे तो उसमें लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं इनकी पूरी बॉडी में, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। अगर हम इनकी बॉडी देखेंगे तो लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। अगर हम एक्वेटिक एनालिड्स की बात करें, एक्वेटिक एनालिड का एक एग्जाम्पल है दैट इज नीरीज। ये देख रहे हैं आप, ये नीरीज का डायग्राम है। इसकी अगर हम बाहर सरफेस पे देखते हैं तो ये देखिए आप, ये हेयर, छोटे छोटे से हेयर्स प्रेजेंट है और ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पैरापोडिया। ये पैरापोडिया होता है जो कि स्विमिंग में हेल्प करता है। ये बाहर इसकी बॉडी के पास क्या है, पैरापोडिया प्रेजेंट है जो कि स्विमिंग में हेल्प करता है। इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, क्योंकि इनके अंदर सारा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। एक पर्टिकुलर एक हार्ट प्रेजेंट है जो कि पंप की तरह वर्क कर रहा है। जितना भी ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रेवल करेगा। ठीक, अब अगर हम नेफ्रिडिया की बात करते हैं तो इनके अंदर जो एक्सक्रीशन होता है वो किससे होता है, नेफ्रिडिया से होता है। या ऑस्मो रेगुलेशन होता है, जो सॉल्ट का कंसेंट्रेशन होता है बॉडी में वो किससे होता है, नेफ्रिडिया से होता है। तो इस ये दोनों स्ट्रक्चर हैं एनेलिडा के, दोनों में ही अगर यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम का काम करता है, जो न्यूरल सिस्टम है दैट कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं यहाँ पर, जो कि एक लेटरल नर्व से कनेक्टेड होते हैं। अगर हम इनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होता है, इनकी बॉडी के बीच में एक नर्व कॉर्ड रहती है, डोर्सल डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड रहती है बीच में। फिर उसी से ही बहुत सारी लेटरल नर्व्स कनेक्टेड होती हैं। फिर उन लेटरल नर्व से कनेक्टेड होता है गैंग्लिया, जो कि न्यूरल सिस्टम का वर्क परफॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद है नीरीज, एक एक्वेटिक फॉर्म है ये, अभी बताया मैंने एक्वेटिक है ये, और जिसके पूरी बॉडी पे पैरापोडिया होता है। और जनरली ये डायूशियस होती है, मतलब सेपरेट सेक्सेस होते हैं। लेकिन अगर हम अर्थवॉर्म्स और लीचेस को देखते हैं तो वो क्या होते हैं, वो मोनोशियस होते हैं, मतलब कि एक ही इंडिविजुअल्स पे दोनों प्रेजेंट होते हैं, दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये है हिरुडिनेरिया, ये लीची होती है। हिरुडिनेरिया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द लीच। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये मोनोशियस होती है, लेकिन जो नीरीज होते हैं वो डायूशियस होते हैं। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन आती है, डायूशियस भी होते हैं और मोनोशियस भी होते हैं। रिप्रोडक्शन जनरली यहाँ पे सेक्सुअल होता है। एग्जाम्पल है जैसे कि नीरीज, पेरिटिमा, अर्थवॉर्म और हिरुडिनेरिया जैसे कि ब्लड सकिंग लीच। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एनेलिडा। थैंक यू।